वेलकम बैक जी। शादी ब्याह में गुफ्तगू आप सुन रहे हैं, हमारे मेहमानों की भी और कॉलर्स की भी बड़ी इंटरेस्टेड गुफ्तगू। उस्मान साहब ने लंदन से कॉल की, बड़ी खूबसूरत बातें उन्होंने की। और कुछ बातें वो कहते हैं जी हड वर्ती होती हैं और कुछ जग वर्ती होती हैं, यानी जो आपने आप पे बीती हो वो हड वर्ती होती है, और जो दुनिया के ऊपर जो बीत रही होती है, जो आप देख रहे हैं, जो माशरे में जो कुछ हो रहा होता है उसको जग वर्ती करते हैं। तो बहुत सारे लोगों की हड वर्ती यानी जो अपने ऊपर बीती हैं वो भी ऐसी हैं कि वो दिल को हिला देती हैं। बहुत सारी ऐसी औलाद हैं ज़ाहिर है कि जो माँ बाप के हाथों जिनकी ज़िंदगी अजीरन बनी, और बहुत सारे माँ बाप भी ऐसे हैं जो औलाद के हाथों दुखी हुए। ये एक सोसाइटी का हिस्सा है ये सब कुछ जो है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जब मॉडर्न सोसाइटी में रहने की बात करते हैं, अब जिस सदी में हम जा रहे हैं उस सदी में रहते हुए मैं समझता हूँ कि अब वो सारी चीज़ें जो है अच्छी रस्में जो उनको छोड़ना कोई मतलब मैं नहीं समझता कि ये कोई अक्लमंदी है। अच्छी रस्मात को लेके साथ चलना, कैरी करना बहुत अच्छी बात है। जो जो चीज़ें बुजुर्गों ने अच्छी दी हैं उनको कैरी करना चाहिए। लेकिन जो तोहमात हमारी अपनी या हमारे ऊपर मुसल्लत की गई हैं, अगर इंसान उनसे दूर हो जाए तो इसमें कोई बुराई की बात भी नहीं है। जी कल रहे हैं हमारे साथ। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं? जी मैं हारून बात कर रहा हूँ बेडफील्ड से। जी हारून बोले। बेसिकली मेरा क्वेश्चन जी, मैं आपका प्रोग्राम देख रहा था तो एक्चुअली मैं क्रिश्चियन हूँ, तो मैं ये आपसे कहना चाह रहा था कि आप लोग मतलब क्रिश्चियन मतलब कम्युनिटीज़ के लिए कोई रिश्ते वगैरह इस तरह अरेंज करते हैं? जी जी बिल्कुल, हमारे प्रोग्राम में क्रिश्चियन कैंडिडेट भी आ चुके हैं और क्रिश्चियन रिश्ते भी हैं। अगर आप हमारी वेबसाइट विजिट करें shaadibyah.com, जी स्क्रीन पे आपको आईडी नज़र आएगी, स्पेलिंग प्लीज़ आप ज़रा नोट कर लीजिएगा। और अगर आप विजिट करें अपनी प्रोफाइल वहाँ पे बना दें तो ये कम्युनिटी के लिए जी, इसमें किसी को मज़हब के नाम पे नहीं है, ये एशियन कम्युनिटी के लिए ये प्रोग्राम है। और हमारी वेबसाइट भी जो है उसमें सिख भी आ सकते हैं, उसमें हिंदू भी आ सकते हैं, उसमें क्रिश्चियन भी आ सकते हैं, सबके लिए। क्योंकि ज़ाहिर है कि जो लोग भी मैं ये तो नहीं कह सकता कि उसमें जो ब्रिटिश हैं, ज़ाहिर है कि हम उर्दू में तो चूँकि प्रोग्राम करें तो ज़ाहिर उनकी समझ में तो कुछ नहीं आएगा। लेकिन जो जो लोग उर्दू समझते हैं जो लोग हमारे प्रोग्राम को देखते हैं जिनकी समझ में आता है, तो वो सारे जो हैं ये एक सोशल सर्विस है, ये किसी खास मसलक या मज़हब की बुनियाद पर नहीं रखी गई। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया जी। जी डॉक्टर साहब, आज बहुत कम बातें आपसे की, लेकिन मैं चाह रहा था कि कुछ ना कुछ टिप्स जो हैं वो ज़रूर मिलनी चाहिए। आपने बड़ी अच्छी बात की कि जब गुस्सा मतलब ज़रा मियाँ बीवी में, मैं समझता हूँ कि जब तक गुस्सा रहे तो मियाँ बीवी बता वो लगता ही नहीं है कि ये कपल है। अगर घर में लड़ाई ना हो, मर्द ऊंची आवाज़ में ना बोले या औरत जो है वो चिड़चिड़ी ना हो, तो वो मियाँ बीवी वाला रिश्ता लगता नहीं है। लगता है ऐसा ही है जैसे ठहरा हुआ पानी है और बिल्कुल स्मूथ सी लाइफ चल रही है। तो मेरे ख्याल में ये होना चाहिए, बिल्कुल ज़रूरी है ये। मतलब कई साहब तो देखे हैं ऐसे कि यहाँ मतलब रहते हैं प्रदेश में, बीवियाँ जो पाकिस्तान में हैं, तो वो फ़ोन पे भी 2-2 घंटे लड़ाई कर लेते हैं क्योंकि वो समझते हैं कि ये बीवी है, इसके साथ लड़ना मेरा अखलाकी फ़र्ज है। ये जज्बे का है ना तकाज़ा। हाँ जज्बा है, क्योंकि वो समझते हैं कि जब तक लड़ नहीं लोगों को पता कैसे चलेगा मेरी बीवी है। वो असल में एक दावा होता है, हक होता है। सच्ची बात है कि आप अपनी औलाद को जब डांटते हैं, देखिए आप गली में कोई और बच्चा अगर किसी का कोई शैतानी कर रहा है आपको बुरा लगता है, लेकिन आप उसको डांटते नहीं है, वो आपका बच्चा नहीं है, आपका हक या दावा नहीं है उसके ऊपर। ठीक है, आप आराम से गुजर जाएंगे, उसको बोलेंगे बेटा ऐसा ना करो। वही काम अगर आपका बच्चा करता है तो आप उसको डांटते भी हैं, शौक भी करते हैं। मतलब क्या होता है कि एक रिश्ता उसके साथ है, दावा है उसके ऊपर, तो वो आप अपना असल में दावा या हक जता देते हैं। तो मियाँ बीवी का जो रिश्ता है ना, माँ बाप के रिश्ते के बाद मैं समझता हूँ कि सबसे जो स्वीटेस्ट जो रिलेशन है, बल्कि माँ बाप का तो ज़ाहिर है एक वक्त आता है कि ये तो हर अल्लाह को मालूम है कि इसने जल्दी जाना, लेकिन जो एक रवायत चली आ रही है कि वालिदैन फिर साथ छोड़ जाते हैं, तो जो साथ साथ आपके चलता है, आपके आखिरी सांसों तक जो रिश्ता चलता है वो मियाँ बीवी का रिश्ता होता है। और स्पेशली जब औलाद आपकी जवान हो जाती है, वो शादीशुदा हो जाती है, तो उस वक्त वो जो सबसे जो अहम रिश्ता होता है, जो आपके साथ टाइम गुजारता है, आपके साथ बातें करता है, क्योंकि उस वक्त इंसान ज़्यादा लोनली फील करता है। क्योंकि इस एज में तो बच्चे आपके पास होते हैं, आप घर जाते हैं, बच्चे आपकी गोद में आके घुस जाते हैं, आप बच्चों से बातें करते हैं, बच्चों से खेलते हैं। लेकिन जब बच्चे जवान होते हैं, उनकी शादी हो जाती है, फिर उनकी प्रायोरिटी जो है ना वो वालिदैन नहीं रहते, उनके अपने बच्चे हो जाते हैं। तो मतलब एक सिस्टम है एक लाइफ का। तो मैं समझता हूँ कि मियाँ बीवी का रिश्ता बहुत प्यारा रिश्ता है। तो इसमें लड़ाई झगड़े ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, और ये ऐसे ही है जैसे वो मतलब कि दरिया का पानी या समंदर का पानी है ना, ठहरा हुआ पानी नहीं है, इसमें जोश और वलवला होना चाहिए। बिल्कुल, बल्कि मैं थोड़ा सा इसमें ये कहूँगा कि
खाना जितना मर्जी लजीज हो, अगर साथ अचार चटनी ना हो तो उसका मज़ा नहीं आता। तो रिश्ता जितना भी गहरा हो, उसमें थोड़ी बहुत रंजिश, थोड़ा बहुत गुस्सा ना हो तो वो एक फीकापन आ जाता है, जैसा आपने फरमाया है। तो ये मोहब्बत का एक वाकई एक इजहार होता है। मतलब कुदरत ने हमें, हमारे पास एग्जांपल जुड़ी थी, अगर गुलाब का फूल इतना नाजुक और मुलायम, इतना खूबसूरत फूल अगर कांटों में अल्लाह ताला ने उगाया, तो यही बताया कि जहाँ फूल वहाँ कांटे, तो इन चीज़ों से भागना नहीं चाहिए। ये असल में टिप्स हैं जो हम ले रहे हैं डॉक्टर साहब से और आप लोगों तक पहुँचा रहे हैं कि अगर घर में छोटी मोटी नोक-झोंक होती है तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा, एक चीज़ जो है जो मुझे पर्सनली तो मुझे बुरी लगती है, लेकिन पता नहीं अब आपके साथ ये एक्सपीरियंस है या बहुत सारे लोग जो दूसरे सुन रहे हैं, नॉर्मली होता यह है कि ख़वातीन जो हैं वो थोड़ी सॉफ्ट हार्टेड होती हैं। मर्द जो हैं वो घर में लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ, वो बड़े गुस्से से भी घर से बाहर निकलेंगे ना तो बाहर जाके लोगों के सामने वो बड़ा नॉर्मल रिएक्ट करते हैं कि किसी को मेरे चेहरे से पता ना चले कि मैं घर से क्या करके आया हूँ, मतलब मार खा के आया हूँ या मार के आया हूँ या जो भी हुआ। औरतें जो इस मामले में बड़ी सॉफ्ट हार्टेड है कि अगर थोड़ा सी बात हुई, खामद ने डांट दिया या कुछ भी हुआ तो और कुछ कोई काम ना करेंगी ना तो कम से कम वालदा को फ़ोन घुमा के ज़रूर सुनाएंगी कि मेरे साथ आज ये होगा, मतलब कि वो सारा। अगर वालदा नहीं है तो बहन, अगर बहन नहीं है तो कोई सहेली। अब वो जो सहेली है वो अपनी आगे 10 सहेलियों को फ़ोन करे, किसी को बता नहीं, मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ कि बेचारी के साथ तो बड़ा जुल्म हो रहा है। वो अच्छे खासे घर में खुश है, छोटी सी बात पे जनाब उसको इतना मजलूम बना देना है कि वो बेचारी के पास पता चले सुबह जनाब 10 बंदे उसका पता लेने आए, कहाँ लगी है, कोई लगी नहीं है, कोई बात हुई है। तो आपने समझते कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये घर की बात जो है ये घर की दहलीज से बाहर नहीं जानी चाहिए। बुखारी साहब बिल्कुल बजा है, मैं 100% इससे इत्तेफाक करता हूँ, ये बात ठीक है। देखिए इसमें भी फिर एक लिमिट होती है। कुछ लोग यहाँ पे चूँकि आपका एक ये इफ्लाही प्रोग्राम है तो कुछ ऐसी बातें भी बताई जाएँ लोगों को कि मियाँ बीवी के दरमियान जो भी बात हो जाती है यकीनन वो कॉन्फिडेंशियल होनी चाहिए और हद्दुल वसा यही कोशिश करनी चाहिए कि वो उस दहलीज से बाहर ना जाए। लेकिन एक हद होती है हमारे मुआशरे में ख़ास तौर पे, और यहाँ पे भी कुछ ऐसे केसेस हुए हैं कि वो बिला वजह बर्दाश्त करते 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 उस हद से गुजर जाते हैं। तो जहाँ भी अब्यूज़ आ जाता है कि अगर एक खामिंद या बीवी कोई भी अगर आपने रफ़ीक हयात को अगर वो अब्यूज़ कर रहे हैं, उस हद तक जा चुके हैं, फिर यकीनन उसके लिए उसको मशवरा करना चाहिए। वो स्टेज वो आ जाता है कि जब आप अपने अंदर एक डिसीजन ले लेते हैं कि अब हम इकट्ठे नहीं रह सकते। नहीं, उससे पहले भी एक स्टेज है कि आपके कोई ना कोई इन्वॉल्व हो, रिकंसिलिएशन की एक स्टेज आती है कि वहाँ पर रिकंसाइल किया जा सकता है कि ये अब फुल स्टॉप यहाँ पे होना चाहिए, किसी को इन्वॉल्व करके तो उसको रिजॉल्व किया जाए। आपको लगता है कि मामला ज़्यादा बिगड़ जाते हैं इस तरह, मतलब कि कभी कभार ऐसा होता है कि आप दूसरे लोगों को इन्वॉल्व करके, क्योंकि ज़रा मियाँ बीवी जो है एक दूसरे की बात बर्दाश्त करते आते हैं, एक दूसरे की आदत और अतवार को समझते हैं, एक दूसरे जैसा भी, लेकिन जब वो बात वही बात, क्योंकि यहाँ पे मैंने देखा बहुत सारे जो रिश्ते टूटे हैं उनके पीछे लड़की के वालिदैन का या लड़के के वालिदैन का हाथ जरूर होता है। यानी जब दूसरे इन्वॉल्व हो जाता है आपकी जिंदगी में तो फिर क्या कि बात में बात, जिस बात पे आपको नहीं भी लड़ना उस बात पे भी उन्होंने उकसाया होता है कि वो आप लड़ने के लिए तैयार हो, भाई तुमने अगर ये बात उसने की तो तुमने ये बात करनी ही करनी है। तो वो मेंटली बंदा पहले प्रिपेयर रहता है। हाँ, से कपल्स को जो है, क्योंकि आप एक दूसरे को ज्यादा अच्छी तरह समझते हो, ये एक डिसीजन जो है ये आपको इकट्ठा लेना चाहिए। अगर जरूरत हो तो आपको प्रोफेशनल काउंसलिंग सर्विसेज लेनी चाहिए, बजाय इसके कि आप फैमिली में। यही तो यहाँ पे मुसीबत हुई है। यहाँ पे जो काउंसलिंग सर्विस वालों ने तो बेड़ा गर्क किया है। पाकिस्तान में कोई काउंसलिंग सर्विस नहीं थी, वहाँ पे अच्छे खासे काम चल रहे हैं। यहाँ काउंसलिंग सर्विस वालों ने कहा आपको परेशानी की जरूरत नहीं है, मकान आपको दे देना है, मकान मिल जाए आपको बेनिफिट मिलने, आपको परेशानी की क्या बात है। इससे मैं इत्तेफाक करूंगी इनसे, क्योंकि मेरा भी ऐसी फील्ड से तलक है, मेडिकल फील्ड से, जिससे मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे और आई वाज सो सरप्राइज जब मैं नई थी इस कंट्री में कि जिस काउंसिल के लिए लोग जाते थे हेल्प लेने के लिए, आई हैव सीन देम इन फ्रंट ऑफ माय आईज कि वो एडवाइस करते हैं स्ट्रेट अवे आपको, दे वोंट लिसन यू एनीवे, क्योंकि उनके पास इतनी स्टोरीज हैं ऑलरेडी, हर घर की दूसरी स्टोरी यही आती है और उनको ये लगता है कि जितने सो एंड सो कल्चर, उन्होंने कल्चर का लेबल किया हुआ है। हाँ, उन्होंने एक परसेप्शन टॉलरेंस और जो कॉम्प्रोमाइजेस होता है जिंदगी में, फिर वो खत्म हो जाता है। फिर बंदे के पास चॉइसेस आ जाती हैं, बंदे के पास कल्चर वाइज, जैसे हम सपोज के पाकिस्तानी है, इंडिया के हैं, बांग्लादेशी हैं, तो ऑलरेडी उनके माइंड सेट है कि इस तरह के लोग आएंगे तो ये हर हाल में उनके घर में ये चल रहा है। तो बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनको वाकई मिसगाइड किया जाता है इसके थ्रू, और क्योंकि उनको समझ नहीं आती, नहीं होना चाहिए, किसी बात को जिसको सॉल्व किया जा सकता है, दोनों पार्टी नहीं सुनते, वो सिर्फ ये कहते हैं बकायदा। सॉरी, आप इंटरप्ट करें, कॉलर एक है। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं? जी, जोहेब बात कर रहा हूँ लुटन से। हाँ जी, बात कीजिए। जी, वो मैं आपका प्रोग्राम देख रहा था, इसमें वो बात कर रहे थे, वो आंटी हैं, मैं बेसिकली मैं स्टूडेंट हूँ। अच्छा जी, तो क्या एज है आपकी? 25। अच्छा, क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे आप? मैं एक PGD डिप्लोमा है वहाँ, मैं वो कर रहा हूँ। अच्छा, लुटन में आप? जी। और पाकिस्तान कहाँ से हैं आप? मैं आज़ाद कश्मीर से हूँ। तो बेसिकली जो है ना, मेरी मॉम डैड उनकी डेथ हो गई है। मैं चाइल्डहुड था, तो बचपन में मेरी वालिदा दोनों की डेथ हो गई, तो मेरी जो परवरिश की है मेरे अंकल ने की। अच्छा, तो लास्ट ईयर उनकी भी डेथ हो गई। तो कितने बहन भाई हैं आप? हम 3 हैं भाई जी, हम 3 भाई हैं। 3 भाई हैं। अच्छा, ठीक है। दूसरे भाई जो हैं आपसे बड़े हैं छोटे हैं? मेरे से बड़े हैं, मैं सबसे छोटा हूँ। शादीशुदा हैं वो? जी, वो एक शादीशुदा है, वो एक गैर शादीशुदा है। ठीक है। तो किस तरह का रिश्ता ढूंढ रहे हैं आप? मीन्स के बस वो अच्छा से अच्छी फैमिली हो, सही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। कंट्रोल रूम में आप अपना नंबर छोड़ दें, या नंबर वो आपको दे देंगे जो बर्मिंघम से हमें कॉल आई थी, और आप उनसे डायरेक्ट बात कर लें। और अपना हमारी वेबसाइट पे भी आप अपना प्रोफाइल अपलोड कर लीजिएगा। आप shaadibai.com पे जाकर आप अपनी प्रोफाइल अपलोड कर दें, और वहाँ पे भी बहुत सारे ऐसे मैचेस हैं जो आपको सूट करते हैं। थैंक यू। तो हाँ जी, तो दूसरी में आपकी ये पहले आपने बात की थी कि बहुत सारे जैसे आदमी या हस्बैंड वाइफ का झगड़ा होना ज़रूरी, वो सब ज़रूरी है, लेकिन इस बात को इस तरह से भी ना लिया जाए कि वाकई ही बहुत ज़रूरी है झगड़ना और ज़्यादा नाराज़ होना। ये कुछ क्योंकि कुछ लोग क्योंकि कुछ लोग उसको इस तरह से ले ये बता रहे हैं कि कुछ ये जो मुमकिनात हैं उनकी बात हो रही है, मतलब कि ये चीज़ नामुमकिनात में नहीं आती। ये मुमकिनात में ये चीज़ शामिल है कि शादी ब्याह में मियाँ बीवी के दरमियान झगड़ा हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है। अगर चाहे मियाँ बीवी तो रात को बैठ के अच्छे गाने भी एक दूसरे को सुना सकते हैं। ये तो मतलब उनके ऊपर है ना। और बल्कि ये बहुत अच्छी बात है कि अगर उनको अच्छे जोक्स आते हैं तो वो भी सुना सकते हैं, लेकिन ये जोक 7 साल 8 साल 10 साल के बाद खत्म हो जाते हैं। फिर जाहिर है कि इंसान नहीं, सही की बात है, क्योंकि हम जिस सोसाइटी से हमारा ताल्लुक है ना, कि देखें हम यहाँ ब्रिटिश पासपोर्ट हमें मिल गए, ब्रिटिश सोसाइटी में हम रहते हैं, इसके बावजूद हमें ब्रिटिश कल्चर हम अडॉप्ट नहीं कर सकते कि बच्चा 16 साल का 17 साल का हुआ तो उसको बोला जी ओके खुदा हाफिज़, अब तुम्हारी अपनी जिंदगी हमारी अपनी जिंदगी, हम ऐसा नहीं कर सकते। हमारी जिंदगी जो है वो एक जॉइंट फैमिली सिस्टम है हमारा। हमारे बच्चे जब तक उनकी शादियां नहीं हो जाती हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो डेफिनेटली जब हमारी शादी को 10-20 साल होता है तो उसके बाद बच्चे हमारे जब बड़े होने लगते हैं, तो फिर हमारी जिंदगी में जो टेंशन शुरू रहती है वो सिर्फ मियाँ बीवी का रिश्ता बन जाता है, फिर बच्चों का जो टेंशन है वो शुरू हो जाती है कि उनकी तालीम, उनकी शादियां आ गई, उनकी जिंदगी, तो उस वक्त जाके जोक्स खत्म हो जाते हैं, गाने खत्म हो जाते हैं, फिर थोड़े बहुत बंदा चिड़चिड़ापन जो है ना वो नॉर्मली, ये मैं समझता हूँ कि बड़ी नॉर्मल बात है मियाँ बीवी के दरमियान। उस वक्त अगर वो चिड़चिड़ापन आ जाता है तो वो दैट्स अ नेचुरल थिंग। वो जो पहले जो होते हैं ना वो जो 5-7 साल उस वक्त जी भर के गाने सुनाने चाहिए, जी भर के जोक्स सुनाने चाहिए, उस वक्त याद होते हैं। जी बिल्कुल। हाँ जी, फिर दुखी गाने याद आते हैं। अच्छा, आप दोनों माशाल्लाह से वर्किंग हैं और बच्चे भी आपके, तो आपके ख्याल से एक जब आप शादीशुदा हैं, आप काम भी कर रहे हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ काम कर रहे हैं, तो उसको लाइफ को बैलेंस करना, साथ में बच्चों को भी पालना, घर का भी केयर करनी, हाउ डू यू सी दैट? ये बहुत आसान है, बहुत आसान है, यकीन करें। बात फिर वहीं आती है कि बात अंडरस्टैंडिंग की है। बुखारी साहब ने बहुत अच्छी मिसाल दी हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर का काम अक्सर और बेशतर खुद किया करते थे। आप करते हैं? बिल्कुल करता हूँ, बिल्कुल करता हूँ, और मेरी वाइफ को पता है कि मैं सुन्नत समझ के करता हूँ। जी, सही बात कि ये ज़रूरी है। हमारे नबी ने हमें एक मिसाल दी है, ज़रूरी नहीं कि आप औरत पे ही यार काम छोड़ दें, आप खुद कंट्रीब्यूट करें। अगर वो आपके फाइनेंस में कंट्रीब्यूट कर सकती है तो आप घर के कामों में क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अब यहाँ पे नॉर्मली तो इधर यही कल्चर देखने में मिलता है कि क्योंकि लड़कियाँ भी अब नॉर्मली काम करती हैं हस्बैंड्स के साथ, लेकिन हस्बैंड जो है वो जहाँ वो कल्चर आता है घर के काम वाली जैसे बात एशियन हो जाते हैं, वहाँ पे वो एशियन हो जाता है। वहाँ पे हमारा कल्चर हमें याद आ जाता है, आप जो है ख़वातीन से घर पर सारा काम करवाते हैं और यहीं से मसाइल शुरू होते हैं। देखिए, 2 चीज़ें मैंने पहले भी गुजारिश की है। एक तो ये है कि हमारे यहाँ लैक ऑफ कम्युनिकेशन होता है, हम बात नहीं करते, अंदर रख के बैठ रहते हैं, कुड़ते रहते हैं, कोई बात अच्छी नहीं लगती।
तो इस कल्चर से कम हमें ये सीखना चाहिए कि कम्युनिकेट करें, बात को बताएं दूसरे को कि मैं ये महसूस कर रहा हूँ या कर रही हूँ, आपका क्या राय है इसमें। बार बार उसको डिस्कस करें तो कोई सोल्यूशन निकल आएगा। दूसरी बात यह है कि एक दूसरे को, मैंने पहले भी प्रोग्राम में कहा था कि कंप्रोमाइज़ की ज़िंदगी ना गुजारें, एक्सेप्टेंस की ज़िंदगी गुजारें। एक्सेप्ट करें कि मेरा अब ये रिश्ता ज़िंदगी भर का साथ है, तो जो भी कमी कमज़ोरी है उसको कबूल करके तो ज़िंदगी को आगे ले जाएं, तो इंशाल्लाह कोई मसाइल पैदा नहीं होंगे। तो रहा सवाल हमारा बैलेंस कैसे है, तो अल्हम्दुलिल्लाह वेरी स्मूथली हम बैलेंस कर सकते हैं। हम काम भी कर रहे हैं इकट्ठे और घर का काम भी इकट्ठे कर लेते हैं। बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो अभी छोटा है माशाल्लाह, बड़े तो माशाल्लाह खुद उन्होंने संभाल लिया अपने आप को, जो छोटे हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमने इक्वल ली हुई हैं, हम शेयर करते हैं। कहीं पे मैं वो करती हूँ, बच्चों के अपॉइंटमेंट कहीं ये करते हैं, या अगर कहीं दोनों नहीं जा सकते, सपोज टीवी के जैसे इनको होता है या किसी जगह और प्रोग्राम करने जाते हैं, तो वहाँ हम एडजस्ट करते हैं। अब जैसे आपके प्रोग्राम में सिर्फ ये गए थे, तो जाहिर है उसमें ये होता है कि बैलेंस आपको करना पड़ता है। हम कभी ऐसा नहीं हो सकता, किसी जगह इकट्ठे जा सकते हैं, कभी नहीं जा सकते, तब भी ऐसा नहीं होता कि हाँ जी आप ही सिर्फ जा रहे हैं, मैं नहीं जा रही हूँ और मुझे भी जाना चाहिए। और फिर इसमें एक और बात भी है कि हम किसी भी बात को अना का मसला नहीं बनाते कि सपोज अगर मैं अगर बाहर से आया हूँ, मेरे ख्याल में वैसे ये होना भी नहीं चाहिए डॉक्टर साहब। ईगो तो मियां बीवी की जो अना या ईगो है वो एक है जी, बिल्कुल बिल्कुल बीवी जो है ना वो असल में दो जिस्म जरूर है दो, लेकिन असल में वो एक ही शख्सियत का जी बिल्कुल दो हिस्से हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसमें अना जो है बीवी अगर अपनी अना समझती है या मर्द अपनी अना समझता है, वो दोनों के असल में अना एक ही है, क्योंकि वो दोनों एक ही इज्जत है दोनों, बिल्कुल। तो इसमें मेरे ख्याल में अच्छा बुखारी साहब, अमूमन ये हुआ है, अब ऑन एयर जा रहा है लाइव प्रोग्राम और यास्मीन गवाह है इस चीज़ की कि जब मैं बाहर से आता हूँ कभी और घर में अगर खाना नहीं बना होता, कोई मसरूफियत थी या तबीयत ठीक नहीं या कोई वजह भी हो सकती है, तो कभी माथे पे बल नहीं आया, बल्कि उल्टा मैं उसको एक ब्लेसिंग के तौर पर लेकर हूँ, चलो चांस मिल गया आज बाहर खा लेते हैं, चलो गाड़ी में बैठो चलो चलते हैं। तो उस बात को एक पॉजिटिव वे में अगर लिया जाए तो मेरे ख्याल में बहुत अच्छी बात, उसको आप एंजॉय कर सकते हैं। कॉलर और आखिरी कॉलर आज के इस प्रोग्राम के फजर। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं? जी मोहम्मद इरशाद बात कर रहा हूँ। जी इरशाद बोले। कहाँ से? लुटन से। जी जी फरमाइए। जी मैं भी अभी आपका प्रोग्राम देख रहा था, तो इस सिलसिले में मैं भी शादी के लिए कोशिश कर रहा था। यहाँ स्टूडेंट है, वहाँ स्टूडेंट है आप? जी। आपको यहाँ पे आए हुए कितना अर्सा हो गया? जी मुझे 2.5 years हो गए। अच्छा, और अब यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं? यहाँ मैं भी MBA में एडमिशन ले रहा हूँ। वैसे मैंने ग्रेजुएशन की है पाकिस्तान से, 4 year ग्रेजुएशन। ठीक है, और पाकिस्तान से आपका किधर से ताल्लुक है? मेरा ताल्लुक कोटली आज़ाद कश्मीर से है। ठीक है, और आपको किस तरह की लड़की चाहिए? जी मुसलमान होनी चाहिए बस, और ये कि जो एक ख़ावंद के रिश्ते को समझ सके। ठीक है, आप ऐसा करें कि एक तो हमारी वेबसाइट पे जाके shaadipa.com को विज़िट कीजिए, वहाँ पे बहुत सारे रिश्ते हैं इस वक्त 600-700। और सेकंड क्या है कि अपनी प्रोफाइल जो है वो पिक्चर के साथ आप जरूर अपलोड करें। जी शुक्रिया। ठीक है, ठीक है। बासत ताहिर साहब और भाभी से इंशाल्लाह किसी और प्रोग्राम में और बहुत सारी बातें जो रह गई आज वो भी करेंगे। बल्कि ये प्रोग्राम जो था ये शादी ब्याह का, आज हमने इसको डिबेट शो, चलो अच्छी बात है, डिस्कशन भी होनी चाहिए, ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। हमारे कम्युनिटी में एक इम्पोर्टेंट मसले हैं। हाँ, यकीनन आप लोगों ने भी कुछ टिप्स ली होंगी। अगर हमसे कोई गलती होगी हो किसी बात में, ज़ाहिर है कि हम जो यहाँ पे राय पेश करते हैं वो हमारी अपनी ज़ाती राय, ज़रूरी नहीं है कि आप हमारी राय से एग्री करें। हर बंदे की एक अपनी ज़ाती राय होती है, उनकी अपनी राय थी, मेहमानों की हमारी अपनी राय थी, जनरल डिस्कशन हमने की। लेकिन असल जो मकसद था वो कम्युनिटी की खिदमत थी कि आप शादी ब्याह के लिए अगर आप मैच तलाश कर रहे हैं अपने अजीज़ का, किसी का या अजीज़ा का, तो आप shaadipa.com पे जाइए, अपनी प्रोफाइल अपलोड करें, या यहाँ पे आके प्रोग्राम में ऑन एयर आप कॉल करके अपनी प्रोफाइल जो वो दे सकते हैं। मेहमानों से हम इजाज़त चाहेंगे जी, लेकिन अली इमरान से हम चाहेंगे कि एक आखिर में एक और गाना सुने। नज़र बुखारी और फजर को अगले प्रोग्राम यानी अगले शादी ब्याह तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।
मैं जीना तेरे नाल, जीवा दिन चार भावे जीवा 100 साल। मैं जीना तेरे नाल, जीवा दिन चार भावे जीवा 100 साल। तेरे कदमां विच मर जावा, तेरे कदमां विच मर जावा। दुनिया दे बेमिसाल में जीना तेरे नाल, जीवा दिन चार भावे जी। कीते ने वादे झूठे, खाया ने कसम। कीते ने वादे झूठे, खाया ने कसम। आसान ही मनिया जग दिया रस्म, रल के कटनिया तू पाछा सैनिया ठंडिया ततिया हवावां। रब भी सोचे आसमाना ते, रब भी सोचे आसमाना ते। जोड़ी बनी है कमाल, मैं जीवा तेरे नाल, जीवा दिन चार जीवा 100 साल। माने चंदा मैनू अपनी वफा दे, माने चंदा मैनू अपनी वफा दे। मैं डोरी सुसी अपने खुदा ते, देन गवाही गुजरियां सदियां, जिंदा रहिया मुहब्बतां सच्चियां। मर जांदे आशिक मर के, मर जांदे आशिक मर के। मेरा नहीं ये ख्याल, जीना तेरे नाल, जीवा दिन चार भावे जीवा 100 साल। मैं जीवा तेरे नाल, जीवा दिन चार भावे। मैं जीवा तेरे